हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार। आज की क्लास में आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सिंसर मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। हायर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज इसको पूरा अच्छे तरह से जिक्र करने वाले हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के हायर डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास में। पर अगर आप बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के पैरामेट्रिक फॉर्म का बात करें अगर, तो मैंने उसका जिक्र कर चुका है बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में। तो क्या करूँगा मैं कि उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पहले आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के पैरामेट्रिक फॉर्म को जा करके अच्छे से समझें, पढ़ें। उसके बाद हायर ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में जानें। तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड सेकेंड और हायर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पैरामेट्रिक फंक्शन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरामेट्रिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो फंक्शन कंसिडर करते हैं। वो फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट यहाँ मैंने कंसिडर करा है x और y। तो दो फंक्शन x और y है और थर्ड वेरिएबल आपका t है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तो आपका दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है और इस t को ही बोलते हैं क्या हम लोग पैरामीटर। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं dx बाई dt, फिर dy बाई dt और फिर dx बाई dt और dy बाई dt फाइंड कर ले। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम जिक्र किए हुए हैं, तो आप पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि हमने करा है इसमें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बात, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद ही तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है और सेकेंड ऑर्डर को ही हायर ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर को ही हायर ऑर्डर हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हायर ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जिक्र किया है। तो d2i बाई dx स्क्वायर यूज बाई द d2i बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसी को हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं d बाई dx इंटू dy बाई dx। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म में पैरामेट्रिक फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग को t का इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा। तो यहां तक देखो ये फंक्शन आपका सेम है, ये d बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स को, और इसी डी टी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों को, तो ये एक सेम ही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम पैरामेट्रिक फंक्शन के x वाले फॉर्म को यहाँ पे अपेयर होने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस dt बाई dx को हम 1 बाई dy बाई dx यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आप समझ लेना। और इसी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, thus टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू t। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगेगा, फिर ये dt बाई dx आ जाएगा और इसी dt बाई dx को 1 बाई dy बाई dx लिख सकते हैं। इसी को लिखे हैं एंड मल्टीप्लाई 1 बाई dx बाई dt, वही बात ऊपर में जो लिखे उसी को लिखे, देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। मेरे पास एक x है जो a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है और y एक दूसरा फंक्शन है जो a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, वेयर थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू प्रूफ करके दिखाना है सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा, ठीक है।
तो इसको हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला काम है मेरा x को लेना, तो x हम यहाँ लेते हैं और x है आपका a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आप पाओगे dx बाई डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बात यहाँ पे आप मेंशन कर लेना। a को बाहर रखो, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन मैंने करा चुका है, माइनस साइन थीटा होता है, ये प्लस यहाँ प्लस आ गया। और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ u डॉट भी लगेगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट का रूल का डिफ्रेंशिएशन हमने करा चुका है। आप देखते हो यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन को एज यूजुअल हम लिख देते हैं, प्लस का साइन आ जाता है यहाँ पे, प्लस का साइन, और जिसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके होते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो बचा होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो बचा कौन है, साइन थीटा, और उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और इस तरह से ये फिनिश हो जाएगा। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए को बाहर रहने दो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, और आप पा रहे होंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, और हम सॉल्व कर रहे होंगे किसको, y को, तो y आपके पास क्या है, a है, फिर क्या है, साइन थीटा है, फिर माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो ये हो जाए आपको डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस साइन को बाहर में रखो, और अब ध्यान से यहाँ फिर से देखोगे तो ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा चुपचाप से हम रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और अगर बात करें जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको यहाँ पे लिख दो, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट से इसको क्लोज करो। यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी थीटा को पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे होंगे, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। इस माइनस साइन को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस साइन को अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1, जब मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कॉस थीटा ही होगा, और जब ये माइनस और ये प्लस माइनस बना देगा, और ये माइनस फिर इसके साथ चला जाएगा, तो ये इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे ये थीटा साइन थीटा करके ऐसे रह रहा होगा, और ये कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पे इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं ऊपर में, और इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपका बात करें अगर हम डी वाई बाई डी थीटा का, तो आपके पास डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा ए, और अंदर में बचेगा आपका थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग को पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। वी नो दैट the formula of parametric function of differentiation. So we can write here dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta, and further we have to write dy by dx is equal to dy by d theta from equation first। dy by d theta क्या हो जाएगा आपका a theta cos theta divided by dx by d theta, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डी वाई बाई डी थीटा है आपका ए साइन थीटा, ठीक है, ए थीटा साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा ये रहा आपका ए थीटा साइन थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा, आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे निकला हुआ है फ्रॉम फर्स्ट, तो ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ये थीटा से ये थीटा कैंसिल, ये ऐसे ये कैंसिल, तो यहाँ से आप पाओगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना, ये टैन थीटा हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि मेरा तो जगह बचा नहीं, तो इसको इरेज करना होगा और इरेज करके हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ हम हटा देते हैं इसको, क्योंकि मेरा ये निकल चुका है। बट हमको फाइंड क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हमको टू प्रूफ के फॉर्म में लाना है। तो ये मैं हटाता हूँ यहाँ पे, आप इसको वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ नोट करो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट टर्म चलने वाला है। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा है, 9, अब क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा। फिर जब आगे हम लोग चलेंगे तो इस टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। और इस सेक स्क्वायर थीटा में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है तो ये फिर से डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे देखो डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा के फॉर्म में है, ए थीटा कॉस थीटा। तो इसको अगर पलट के लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई, क्योंकि हमको यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए पर मेरे पास यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसको क्या कर देंगे हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए थीटा कॉस थीटा, ओके। अब ये क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा जब, तो ये आप ध्यान से देखो, इसको हम ऊपर जब ले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ए थीटा तो नीचे रहेगा, ए थीटा आपका नीचे रहेगा, बट ये कॉस थीटा जैसे ही ऊपर में चला जाएगा तो ए बाई या 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो एक सेक थीटा पहले से है, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है और इनटू एक और सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा, और ये आपका डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के मदद से और भी अच्छे तरीके से इस हायर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हुआ है। आप देखो ये दूसरा नंबर से फिर से हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। आप ध्यान से देखते रहो। पहला मेरा है एक्स ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए तो बाहर हो जाएगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, यहाँ से मेरा मिल गया ए प्लस ए कॉस थीटा। हम क्या कर दिए, ए को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि सेकेंड केस में हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, तो y इज इक्वल टू मेरा है a 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फिर से हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका इस कंडीशन में, सॉरी अच्छा ये थीटा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे तो हम लोग को यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये माइनस है
और जब कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस के टर्म में कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ से और एक माइनस इन डिफ्रेंसिएशन से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिला क्या, ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। वी नो दैट द parametric form of differentiation we know that the parametric form of differentiation formula is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूला में क्या करो, आप एक एक करके वैल्यू को डालो। तो ये dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ से देखो, इससे क्या करो, एक कॉमन निकालो तो अंदर में क्या आ जाएगा आपका, ऐसे देखो यहाँ पे पहले dy by dx, तो ये हो जाएगा आपका a sin थीटा फ्रॉम 2 dy by d थीटा a sin थीटा डिवाइडेड बाई, इससे आप a अगर कॉमन निकाल लेते हो तो आप पाओगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये आइडेंटिटी में दिख रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ थीटा के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे थीटा के फॉर्म में हमने लिखा है। अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच रहा होगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 बच रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमारा tan थीटा बाई 2 बच रहा है। अब यहाँ से हम लोग को जैसा कि d2 बाई dx के फॉर्म में चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर से जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये थीटा बाई 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आगे पे हम लिख देते हैं ये 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, और जैसा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो थीटा बाई 2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दैट मीन्स हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, और अगर इसको पलट दें हम, तो ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे अगर हम इसी चीज को ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा। और आप यहाँ से पा रहे होंगे कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे पाई बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, dx बाई डी थीटा, तो आप ध्यान से देखो dx बाई डी थीटा आपका कहाँ है, dx बाई डी थीटा आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई a1 प्लस कॉस ये पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देखो 1 बाई 2, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थीटा बाई 2 है, तो थीटा के जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 पहले से है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स स्क्वायर का बात अगर हम करें, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हमने पुट कर रखा है,
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि 1/2 अपने जगह पे सही सलामत है। सेक π/4 मतलब कि क्या हो जाएगा, सेक π/4 √2 होता है, पर √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा। और अगर बात हम नीचे का करें, डिनोमिनेटर पोर्शन का अगर हम बात करें तो ये a हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा। और cos π/4 सॉरी cos π/4 नहीं होगा, यहाँ पे cos π/2 होगा। और cos 90 डिग्री आपका 0 हो जाता है। cos 90 डिग्री अगर आपका 0 हो जाता है तो आप ध्यान से देखो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ बचा नहीं, a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 1/a। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे d2y/dx² इज इक्वल टू 1/। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का आंसर। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये था कि यहाँ पे थीटा का पार्टिकुलर फॉर्म गिवन था। हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद क्या करा है कि थीटा के जगह पे π/2 को मेंशन करके हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला हुआ है। तो एक तो पहला क्वेश्चन में मैंने जो डिस्कस किया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का है, और दूसरा जो मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें वो जो है वो आपका क्या है कि उसमें थीटा का परफेक्ट वैल्यू आपको गिवन मिलेगा। तो जो थीटा का परफेक्ट वैल्यू गिवन मिलेगा उसको लास्ट में हम क्या करेंगे, जहां जहां पे थीटा होगा वहां पे उसको पुट करेंगे, उसका एग्जैक्ट वैल्यू को उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उसका एग्जैक्ट आंसर तक उसको हम पहुंचाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हायर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट कंक्लूजन। एक बात मैं फिर से रिमाइंड आपको करवा रहा हूं कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक फंक्शन आप लोग जरूर देखे जाके। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसको ध्यान से देखो, उसके बाद इस वीडियो में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।